नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में। आप ये देखें कि इस्लामिक स्टेट के अंदर नरेंद्र मोदी जी का किस शानदार तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया और कैसे वार्म वेलकम किया कि क्राउन प्रिंस ने खुद जाकर उनको रिसीव किया। मोदी साहब यहाँ पर खाना खिलाया जाएगा उनको। ये दुनिया भर की जो डिग्नेटरीज हैं वो यहाँ पर आती हैं और ये देखिए, ये है वो उनका महल। इंडिया जिधर ज्यादा आपको पता है कल्चरल कनेक्शन वो वैसे निकाल लेते हैं, ठीक है जी। पंजाबी भी वहाँ पे मौजूद हैं, साउथ के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो सारे वो निकाल लेते हैं। इंडियन कम्युनिटी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। की उनकी टोटल आबादी है और उसमें अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है इंडियंस रहते हैं और बिरनोई का जो कल्चर है, सकाफत है, वहाँ पे जो मंदिर मौजूद हैं। ये बड़ी एक ऑनर की बात है, बड़ी एक मैं समझता हूँ इज्जत की बात है। हम तो ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये सोचते हैं कि हमारे काश हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको भी इस तरीके से किसी भी मुल्क के अंदर, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आप बोर्ड ही देख लें जरा इनकी कैसी जबरदस्त है इसके अंदर। और मुझे यकीन है, मैं आपको बता दूं, इस बोर्ड के अंदर आप देखिएगा मोदी साहब को सैर करवाई जाएगी, मुझे पता है ये होगा। इन चीजों से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि कैसे मोहम्मद बिन सलमान जो है वो नरेंद्र मोदी जी को वेलकम कहते हैं, कैसे जो यूए के जो है शहजादे और वहाँ के जो, और इतना बड़े मुल्क का इतना बड़ा लीडर वहां पर पहुंचा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहला विजिट ये हो रहा है। तो आपका ख्याल है कि वो सब अपने दिल के अरमान पूरे करेंगे लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को, कि देखिए हमारे मुल्क में ये मेहमान आए और हम इनको कैसे होस्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं कि मोदी जी जो है वो ब्रुनेई के विजिट पर हैं और दोस्तों ब्रुनेई में जो है उनका इस तरह से भव्य स्वागत हुआ है कि पूछिए मत। वहाँ की हिस्टोरिक जो मस्जिद है वहाँ पर बुला करके उनका स्वागत किया गया और उसके बारे में उनको बताया गया। उसके बाद दोस्तों वहाँ के किंग ने जो है मोदी जी को सोने की थाली में जो है वो उनको भोजन परोसा गया, ऐसा सुनने में जो आ रहा है, न्यूज़ जो आ रही है। इतना बड़ा स्वागत दे करके दोस्तों जो जब ये सब न्यूज़ ब्रेकआउट हुई तो पाकिस्तानी मीडिया जो है उसकी हालत ख़राब हो गई। अब वो इसके बारे में जो है वो डिस्कशन करना शुरू कर चुका है कि एक इस्लामिक मुल्क में जो है मोदी का इतना भव्य स्वागत हो रहा है और मोदी की वहाँ पर इतनी इज्जत हो रही है। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर रिएक्शन दे रहा है अपना, क्योंकि आप जानते हैं कि उनका जो आदत है वो हमेशा इंडिया की प्रोग्रेस पर रोना है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस न्यूज़ पर क्या रिएक्शन है। हम आपको इस सिर्फ पैलेस की बात करें जो मैंने आपको बताया कि क्या हिस्ट्री है इसकी, तो ये देखिए कि मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स रखी हैं जिसमें आप देख पाएंगे। ये देखें, यहाँ पर जो है होस्ट किया जा रहा है मोदी साहब, यहाँ पर खाना खिलाया जाएगा उनको। ये दुनिया भर की जो डिग्नेटरीज हैं वो यहाँ पर आती हैं और ये देखिए, ये है वो उनका महल जहां पर मेहमान के तौर पर मोदी साहब को जो है वो होस्ट किया जा रहा है। इसका नाम है द इस्ताना नूरुल अमन पैलेस, लोकेटेड नियर ब्रुनाईज कैपिटल। और इसमें ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है और इसमें तकरीबन रूम जो हैं वो 1788 कहे जा रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 1800 कमरे हैं। ये जो मैं आपको पैलेस दिखा रही हूँ इसके अंदर 1800 रूम्स कहे जा रहे हैं, 44 स्टेयर केसेस हैं, फिर इसमें जो है बोट्स हैं, कोई 1800 के करीब जो है वो कही जा रही है। इस्ताना नूरुल अमन ट्रांसलेटिंग पैलेस ऑफ लाइट ऑफ फेथ इसको कहा जाता है। was commissioned by Sultan Hassan al-Bolkiah in 1981, construction costing approximately 1.4 billion डॉलर्स और कंप्लीट हुआ था 1984 में। इसके फीचर्स अगर देखें, जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रक्चर स्पैन से मैमथ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है और इट हैज 1800 ऑलमोस्ट रूम्स इंक्लूडिंग 257 बाथरूम्स एंड बैंक्वेट हॉल्स। 5000 गेस्ट को इसके अंदर ठहराया जा सकता है। ये देखिए, ये जो ये है जनाब, यहाँ पर होस्ट किया जाता है और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसका डिजाइन है ब्लेंड ऑफ ब्रुनाईज इस्लामिक कल्चर। एंड फिर इसके अंदर 22 कैरेट गोल्ड जो है हर जगह पर आपको नजर आएगा
और वो तो खैर इतना ज्यादा मैं नहीं समझती कि गोल्ड जो है वो मोदी साहब के लिए कोई नई चीज होगी। इंडिया तो गोल्ड से भरा हुआ है, वहां के जो टेम्पल्स हैं इंडिया के तो वो तो गोल्ड हुए हैं सोने से लदे हुए हैं वहां के टेम्पल्स, और उनके टेम्पल्स में भी कई जगहों पर ऐसे हैं जो सोना इस्तेमाल हुआ। लेकिन जो ब्रुनाई का ये है, गोल्ड के साथ साथ डायमंड्स और जो बहुत ही प्रेशियस जेम्स हैं उनका भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। फिर इसके अंदर बोटिंग का सिलसिला है कि जहां पर लोगों को सैर करवाने के लिए जो वो ले जाया जाता है। ये देखिए आप, ये देखिए आप बोट ही देख लें जरा इनकी कैसी जबरदस्त है इसके अंदर। और मुझे यकीन है, मैं आपको बता दूं, इस बोट के अंदर आप देखिएगा मोदी साहब को सैर करवाई जाएगी, मुझे पता है ये होगा। और इतना बड़े मुल्क का इतना बड़ा लीडर वहां पर पहुंचा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहला विजिट ये हो रहा है। तो आपका ख्याल है कि वो सब अपने दिल के अरमान पूरे करेंगे लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को, कि देखिए हमारे मुल्क में ये मेहमान आए और हम इनको कैसे होस्ट कर रहे हैं। ब्रुनाई का पूरा नाम है ब्रुनाई दारुल सलाम, यानी कि ब्रुनाई दारुल सलाम का मतलब है कि सलामती वाला शहर, और इसको उन्होंने तशबीह दी है एक इस्लामिक स्टेट से। आप ये देखें कि इस्लामिक स्टेट के अंदर नरेंद्र मोदी जी का किस शानदार तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया और कैसे वार्म वेलकम किया कि क्राउन प्रिंस ने खुद जाकर उनको रिसीव किया। ये बड़ी एक ऑनर की बात है, बड़ी एक मैं समझता हूँ इज्जत की बात है। हम तो ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये सोचते हैं कि हमारे काश हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको भी इस तरीके से किसी भी मुल्क के अंदर, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो मैं फिर जब आगे जब हम बढ़ते हैं तो बात फिर वही आ जाती है कि इंडिया के अंदर हर चीज़ जो है वो देखें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और तीसरे नंबर पर अनकरीब आप देखेंगे कि वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। दुनिया की सबसे एक बड़ा आबादी वाला मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी है वहाँ पर। कभी आज तक वहाँ पर आपको पता है कि मार्शल नहीं लगा। कैसे वो देखें कि उन्होंने हर चीज़ को अपने एक खूबसूरती, एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर एक ऐसा गुलदस्ता है कि जिसके अंदर हर फूल वो जगमगा रहा है। कभी हमने ये नहीं सुना कि वहाँ पर छोटे मोटे मसाइल तो हर मुल्क के अंदर रहते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कभी कि फॉरेनर कोई वहाँ पर आया और उसके साथ जो है वो बुरा सलूक हुआ। जैसे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा, जर्मन के साथ भी हुआ, बेल्जियम एक खातून है उसके साथ भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें भारत को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मुमताज़ करती हैं, उनको जो है वो ऊपर लेकर आती हैं। और यही वजह, वो जुड़ना चाहते हैं, पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं वो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मैं ये यहाँ पर ये समझता हूँ कि ये एक ऑनर की बात है, एक रिस्पेक्ट की बात है। और उसमें अब ये देखें कि एक दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है ब्रुनाई, जो है वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। और उसकी आप देखें कि लोगों की जीडीपी शायद जो टॉप पे होगी। मुझे अंदाज़ा, मैंने आज से कुछ अरसा पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि जिसमें बताया गया था कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में उसका शुमार है। हज़ारों के करीब गाड़ियाँ हैं जो वहाँ के जो सुल्तान हैं उनके पास। दुनिया का सबसे बड़ा जो पैलेस है, महल है उनका। और सोने का पता नहीं, वो वॉशरूम के अंदर वो सोने लगाए हुए, इतना पैसा है उनके पास, इतना पैसा है। तो अब अगर इस तरीके से, जिस तरीके से उनका वहाँ पर इस्तकबाल हुआ, जिस तरीके से उनके अब रिलेशन आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक तो देखें, एक मुल्क और भारत के साथ जुड़ा। हम ये कहते हैं कि हम इस्लामी मुल्क है, तो ब्रुनाई वाले ने कभी हमें तो आकर नहीं बोला कि भाई हम अपने प्राइम मिनिस्टर को हमारे साथ भेजो, या हम मिलके कुछ जो है आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने भारत का इंतखाब किया, उन्हें पता है कि वो इकानमी उनकी बेहतर है। और दूसरा नंबर पर उन्होंने अपनी इंटरेस्ट शो की है, जो स्पेस प्रोग्राम है भारत का, उसके अंदर वो चाहते हैं कि वो उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट हो, उसके अंदर वो काफ़ी भारत के साथ मिलकर जो है वो करना चाह रहे हैं। तो उसमें देखें भारत का भी फायदा होगा, भारत को उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जो ज़रूरत होगी वो ब्रुनाई की तरफ से वो पूरी होगी। और उसके साथ साथ ये एक सोच जो मुसलमान मुल्कों में है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में और दीगर जो इस तरह के 2-3 मुल्क हैं जो ये समझते हैं कि जी भारत जो है वो मुसलमानों का शायद बहुत बड़ा एक दुश्मन मुल्क है। तो इन चीज़ों से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि कैसे मोहम्मद बिन सलमान जो है वो नरेंद्र मोदी जी को वेलकम कहते हैं, कैसे जो यूए के जो है शहजादे और वहाँ के जो सुल्तान है वो कैसे वो उनको अपना भाई बोलते हैं वहाँ पर जाकर। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग?
ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।